आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह आज भी मैं आई हूं, लेकिन रोज की तरह सेम बात थोड़ी ना करते हैं। आप और मैं तो डेली अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग चीजों को डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ, खास आपके लिए। जानते हैं क्या क्या है आज मेरे खजाने में? अंधेरे को खत्म करने वाला सूरज फैलाएगा आपकी जिंदगी में नई रोशनी। संडे का फास्ट देता है ढेरों फायदे। क्या है सही व्रत का तरीका जानेंगे। करियर में रोड़े आ रहे हैं, अगर आपकी स्टडी आपको बेनिफिट नहीं दे रही है तो चलिए इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। आपको याद है ना कि दिवाली तक आपको बनना है सुपर ब्यूटीफुल। अपने कल को जाने, समझे, बदले। वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हर कोई आपको कहता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एज ए रेमेडी भी ये बताते हैं। क्या है सही तरीका और क्यों दें, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। लेकिन आपको सूर्य से रिलेटेड कुछ और बातें, कुछ और उपाय बताती हूँ। परेशानियों के सामने सरेंडर कर देते हैं तो इसे हार कहते हैं। इसलिए हर परेशानी से लड़ने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको जीवन जीने में। लेकिन हाँ, एक बात है जो हमें अक्सर याद रखनी चाहिए। वो बात ये है कि हमें खुद की परेशानी से पहले दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक वैसे जैसे सूर्य जलकर भी हमारी जिंदगी में उजाला बिखेरता है, संडे को यानी कि आज मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य देव का दिन है। तो आइए पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि सूर्य हमें क्या शिक्षा देते हैं। जहाँ रोशनी है वहाँ परछाई है, जहाँ परछाई बनती है वही दूसरी तरफ रोशनी भी है। सूर्य की इस क्वालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जहाँ परेशानी है वहाँ सोल्यूशन भी है, और जहाँ पे सब कुछ स्मूथ चल रहा है वहाँ कहीं पीछे की तरफ कोई परेशानी भी छुपी है। इसलिए हमें परेशानी से ध्यान हटाकर आशा की किरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, सूर्य बेसिकली सेंटर है। हमारे गैलेक्सी में सूर्य सेंटर है, तो जिस भी प्लैनेट को घूमना है, हीट और लाइट चाहिए, वो सूर्य के आसपास घूमेगा। अब आप मजे की बात ये देखें कि आपकी लाइफ, सूर्य बेसिकली सेंटर है। हमारे गैलेक्सी में सूर्य सेंटर है, तो जिस भी प्लैनेट को घूमना है, हीट और लाइट चाहिए, वो सूर्य के आसपास घूमेगा। अब आप मजे की बात ये देखें कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके आसपास आपको घूमना पड़ता है, वो स्थिर रहते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपके बॉस, और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपके फादर। तो ये जो आपकी जिंदगी का कोर है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी अपनी लाइफ में अथॉरिटेटिव लोगों से नहीं बनती है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में कहीं आपका सूर्य वीक है। तो सूर्य को अगर आप देखते हैं, सूर्य की रोशनी में प्राणायाम करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो वो लोग जो आपकी जिंदगी में आपको दिक्कत देते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, आपके बॉस हो, या हायर अथॉरिटी के लोग हों, तो समझिए कि वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। सूर्य के बिना जीवन अधूरा है, यानी कि आशाओं के बिना जीवन नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि सूर्य के बिना लाइफ असंभव है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन सूर्य ने चमकना बंद कर दिया, उस दिन हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो सूर्य का यही नियम हमारी आशाओं पर अप्लाई होता है। अगर हमारी आशाएं खत्म हो गई तो हमारी जिंदगी भी नहीं बचेगी, जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। आशाएं ही, होप ही हमें जिंदा रखे हुए है, इसलिए अपनी होप्स को हमेशा जगाए रखें। मुझे याद आया कि अगर आपकी लाइफ में होप नहीं है तो देखिए आपके घर में ईस्ट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में एक चमकता हुआ मेटल का सूर्य टांग दीजिए। आपकी लाइफ में अगर होप नहीं है तो आनी शुरू हो जाएंगी। एक और खास चीज आपको सूर्य को देखकर समझ में आती है, वो ये कि समाधान हमसे दूर नहीं है। सूर्य के डूबने के बाद ही उसकी रोशनी भी मौजूद रहती है। कभी कभी बादल सूर्य को ढक देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य वही है। इसी तरह से हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि परेशानियां तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। सूर्य से हमें ये भी सीखना चाहिए कि फिर सुबह होगी, यानी कि आज
अगर अंधेरा ज्यादा है, सूर्य डूब गया है, अंधेरा डार्कनेस बहुत ज्यादा है, तो फिर एक नया सवेरा होगा। अपनी होप को जगाए रखें। आपके घर में अगर सूर्य की रोशनी आती है तो आपकी लाइफ में भी होप, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ जरूर होगी। लेकिन अगर आपके घर का ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बंद है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में होप कम है, डिप्रेशन कम है। इसलिए किसी भी तरीके से वहां से खिड़की जरूर निकालें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बालकनी में खड़े होकर 5 से 7 मिनट सूर्य की रोशनी में गहरी सांसें लिया करें, ताकि आपकी जिंदगी इस होप से, इस एक्साइटमेंट से भरी रहे। सन यानी कि सूर्य, सूर्य यानी कि सन, और सन से बना संडे, तो संडे का भी तो सूर्य से कुछ कनेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल है। आपको बताती हूँ कि संडे के फास्ट रखने से क्या होगा और संडे के फास्ट रखने कैसे हैं, कितने सिंपल हैं ये फास्ट, इस बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। पर इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग अपने कल को बेटर करने के लिए एक छोटा सा काम करें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:33 PM। वृश्चिक राशि के लोग पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आपके इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देंगे ये। साथ में आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 9:25 AM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज ग्रीन कलर की मिठाई खाएं। इससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। कर्क राशि के लोग किसी से झूठ नहीं बोले। ऐसी चीज क्यों बोलनी जो पकड़ी जाए। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। संडे का दिन बड़ा ही लेजर वाला दिन होता है। इस लेजर वाले दिन आप अपने घर में भी बहुत सारी चीजें करते हैं। छोटी मोटी शॉपिंग करने जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, थोड़ी सी प्लेसमेंट चीजों की चेंज करते हैं। बस यही सोचकर मुझे याद आया कि आपको बताती हूँ कैसे आपको फेंग शुई का इस्तेमाल करना है अपने घर में, क्योंकि संडे को तो आप थोड़े फ्री होते हैं ना। इस बारे में बताती हूँ, पर इससे पहले बात करते हैं संडे के फास्ट की और इसके बेनिफिट्स की। नारद पुराण में संडे के फास्ट को पापों का नाश करने वाला और साथ में आरोग्यदायक, यानी कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाला माना जाता है। बहुत कम लोग सोचते हैं संडे को फास्ट रखें क्योंकि फैमिली के साथ बाहर जाना है। क्यों रखें? घूमने फिरने का दिन है, खाने पीने का दिन है। एक बार इसकी विधि जान लीजिए, इसके फायदे जान लीजिए, फिर डिसाइड कर लीजिएगा। संडे के फास्ट रखने कैसे हैं? पहले तो सैटरडे की रात को आपको बिना तेल के खाना खाना है। भगवान सूर्य का ध्यान करके सोना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय सूर्य को जल देना है। फिर पूरा दिन नमक नहीं खाना है। 1 साल तक हर संडे को ऐसा करें। क्यों करें? अगर हर संडे को 1 साल तक आप ऐसा करते हैं तो कोई गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू हो, आपको पावर का शौक हो, पावर नहीं मिल पा रही हो, पॉलिटिक्स में घुसना हो, आपको अपनी अंदर इंटरनल विल पावर को बढ़ाना हो, आपकी लाइफ में होप नहीं हो, आपको ब्रेन या हार्ट रिलेटेड दोष हो, तो आप ये फास्ट रखें और चमत्कार देखें। कहीं ना कहीं हमारा कल्चर इस तरीके से है कि जब फीमेल्स की एक सर्टेन एज क्रॉस हो जाती है तो लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। ऐसे ही टेंशन भरे मेल्स मुझे भी आते हैं आप लोगों के। तो चलिए इसी बारे में कुछ टिप्स की बात करते हैं। कैसे हो, अगर आप किसी फीमेल को जानते हैं जो शादी करना चाह रही है, नहीं हो पा रही है, या आपकी अपनी फैमिली में, सर्कल में कहीं कोई ऐसी फीमेल हो, तो प्लीज ये टिप्स उनके साथ शेयर करें। इस बारे में बात करूंगी, पर पहले आपके घर में फेंग शुई को लाते हैं। आप रिलैक्स होते हैं संडे को। अगर इस दिवाली पर आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, तो इसके लिए हवा के आने जाने की व्यवस्था फेंग शुई के मुताबिक कर दीजिए और देखिए कि आपके घर में कैसे हर समय पॉजिटिविटी आ सकती है। चलिए आपको कुछ बेहद सिंपल और खास टिप्स बताती हूँ। अपने घर को, घर की दीवारों को ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ग्रीन कलर से सजा सकते हैं। ग्रीन कलर का सजाने का सामान रख सकते हैं।
जैसे जब हम हरे पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा और एनर्जेटिक फील होता है। तो आपके घर में जब कुछ कुछ ग्रीन होगा या ईस्ट में हरे पौधे, इंडोर प्लांट्स रखेंगे तो आपको भी बहुत घर में फ्रेशनेस फील होगी। घर में अगर बालकनी है तो वो आप अपने मनपसंद फूलों से सजाएं। ऐसा करने पर आपको बाहर जाना या बाहर से जब कोई आपके घर को देखेगा तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और घर की ऊर्जा, पॉजिटिविटी बहुत बेटर हो जाती है। आप इंग्लिश ईवी, बैम्बू प्लांट्स, एरेका पाम, लेडी पाम, डरखेना, जेनेट क्रेग और लिली जैसे पौधे लगा सकते हैं कि घर के अंदर का पोल्यूशन खत्म करते हैं। ग्रीनरी जब आपके घर के अंदर होती है और सही दिशा में होती है, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, इन डायरेक्शंस में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपके घर में ग्रोथ होती है। फेंग शुई के पौधे लगाते समय आप डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखा करें। क्या है फेंग शुई के नियम, जान लीजिए। प्लांट आप घर के अंदर, लॉबी या लिविंग एरिया में अगर लगाना चाहते हैं तो इसे ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट लगाने से आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। वुडन फ्लोर से आएगी आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग। वुडन सेरेमिक टाइल्स हो, मार्बल पत्थर लगाने से भी अगर आप वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं तो आपको एक वार्मथ घर के अंदर फील होगी। और घर के अंदर पड़े बेकार के सामान को फेंक दे या कबाड़ी वाले को बेच दे। याद रखिए, ये घर आपका दिमाग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपके दिमाग का अंतरतल सबकॉन्शियस माइंड कैसा है ये आपका घर देख के समझ आ सकता है। तो अगर आपकी अलमारियों में, घर के कोने कोने में कबाड़ घुसा हुआ है तो आपका माइंड भी कबाड़ से भरा होगा। अपने घर के कबाड़ को साफ करें, अपने माइंड को डीक्लटर करें। घर में उतना ही सामान रखें जितना जरूरी है। जब जरूरत और होगी तो ले आइएगा। इससे आपका माइंड भी क्लीन और क्लटर फ्री रहता है। फिर से आपकी राशि की बात करेंगे, आपके कल को सुधारेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी इतनी सारी मेल्स आई हैं कि गर्ल्स की शादी नहीं हो रही, आपकी बेटी की, बहन की शादी अगर नहीं हो रही है तो क्या करें, चलिए जानते हैं। शादी अगर नहीं हो रही है तो मैं आपको आसान सी वास्तु टिप्स बताती हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले क्या करें कि गर्ल के पलंग पर येलो कलर की चादर बिछाएं। येलो कलर जुपिटर का कलर है। जुपिटर स्ट्रांग होता है तो अच्छे रिश्ते आते हैं। फिर इस चादर पर उस फीमेल को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों पर बिल्कुल लाइट कलर होना चाहिए। डार्क कलर एग्रेशन देता है। ध्यान रहे कि गर्ल का जो स्लीपिंग रूम है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में तो हो नहीं सकता। अगर आपकी बेटी आपके हिसाब से चल सकती है या फीमेल चल सकती है तो नॉर्थ वेस्ट में, घर के नॉर्थ वेस्ट में गद्दा लगाकर सो जाएं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो घर के नॉर्थ वेस्ट में लड़की की फोटोग्राफ और 2, 4, 5 कपड़े और एक चप्पल रख दीजिए। इससे भी काम बन जाएगा। अगर आपका करियर डगमगा रहा है तो चलिए इसको चमका देते हैं। मैं नहीं बताऊंगी तो फिर कौन बताएगा, इस बारे में आपको बताती हूँ। पर इससे पहले आपके कल को बेटर करते हैं, आपके कल को इम्प्रूव करते हैं। सिंह राशि के लोग, लियोस, कोई भी येलो फ्रूट जरूर खाएं। येलो फ्रूट आपको दिन भर सुपर एनर्जी देगा। लकी टाइम नाइट 9:25 PM। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, परफ्यूम या इत्र पैर के तलवे पर लगाकर जाएं। आप जहां भी जाएंगे आपके सारे काम बनेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, गुलाब जल से चेहरा साफ करें। वीनस स्ट्रांग होगा, ऑपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लकी टाइम इवनिंग 4:20 PM। और वृश्चिक राशि वाले लोग सिर पर नारियल का तेल लगाएं या यहाँ पर इस जो ये मेडुला होता है, जो होल होता है, यहाँ पर नारियल का तेल लगाएं। आपको नजर नहीं लगेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 AM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके बिजनेस के नुकसान को रोकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दीपावली तक आप बेहद खूबसूरत हो जाएंगे। मैं तो अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, लेकिन आपको भी करना है इन टिप्स को आजमाकर। आपके लिए है मेरे पास स्पेशल ब्यूटी टिप्स, पर उससे पहले आपके करियर को जरा चमकाते हैं। जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इस रेमेडी से आपकी हायर एजुकेशन
और करियर में अगर ऑब्स्टिकल्स आ रही है तो ये दूर हो जाएंगी। हायर एजुकेशन और करियर के लिए आपको करना क्या है? चांदी का एक चौरस टुकड़ा आप हमेशा अपने पास रखें। इसके साथ साथ लाल कपड़े की एक थैली में सौंफ भरकर पिलो के नीचे रखें। इससे आपका मार्स स्ट्रांग होता है, आपकी विल पावर और कंसंट्रेशन बेहतर होती है। और साथ ही संडे के दिन यानी कि आज के दिन तांबे का सिक्का व्हाइट या रेड धागे में अपने गले में पहन लीजिए। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव अगर रिजल्ट चाहिए इसके लिए सूर्यास्त के बाद रात को दूध को अवॉइड करें। दिन में दूध, दही, पनीर आप इजीली ले सकते हैं। दही और पनीर रात को भी ले सकते हैं, पर दूध अवॉइड करें क्योंकि इससे आपका सैटर्न स्ट्रांग होता है और मून वीक होता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वीक होता है। लास्ट की 4 राशियों की बात करेंगे, आपके कल को सुधारेंगे। पर चलिए इससे पहले आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स। अपनी नेचुरल ब्यूटी में 4 चांद लगाने के लिए मेल हो, फीमेल हो या टीनेजर हो, आप थोड़ा सा समय निकालिए और देखिए दीपावली तक आप कैसे खूबसूरत, कैसे नेचुरली आपकी स्किन अमेजिंग हो जाएगी। तो कैसे रखना है खास ख्याल, क्या है आज की खास टिप, जानते हैं। आप पपीता, हनी और नींबू का कॉम्बो पैक बनाएं। पपीता नेचुरल तरीके से डेड स्किन को उतारता है, हनी उसको सॉफ्ट करता है और नींबू स्किन को चमकाने का काम करता है। इसके साथ साथ हल्दी, चंदन और बेसन का पैक भी बना सकते हैं। ये स्किन को चमकाने के लिए है। हल्दी, चंदन पाउडर, बेसन को दूध में आप उपटन की तरह बनाकर अपनी स्किन पर लगाएं। करीब 10 से 15 मिनट बाद चेहरा साफ पानी से धो लीजिए और देखिए आप नेचुरली कितने ब्यूटीफुल हो जाते हैं। बिजनेस में नुकसान रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पर चलिए पहले आपके कल को सुधारते हैं आप ही की राशि के जरिए। सैजिटेरियंस को ना, धनु राशि के लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, किसी के कहने पे कोई डिसीजन नहीं ले, ज्यादातर डिसीजन गलत होंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, आप ना लोहे की चीज का इस्तेमाल कोशिश करके अवॉइड करें, नहीं तो अननेसेसरी चिक होगी। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोग, किसी वाइट चीज का दान करें, एक रसगुल्ला खरीद ले, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। आपका लकी टाइम 7:50 PM इवनिंग। और मीन राशि के लोग क्या करें, घर से बाहर जाने से पहले गेहूं के कुछ दाने आप गेट पर डाल के चले जाएं, देखिएगा आपके सारे काम बनेंगे। लकी टाइम नाइट 8:40 PM। कैसे आएगी आपके बिजनेस में ग्रोथ और कैसे रुकेंगे ये नुकसान, बताती हूँ, पर पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपकी क्वेश्चंस हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ या अपने हाथ, चेहरे और अपनी हैंडराइटिंग की फोटो के साथ मुझे ईमेल कर दीजिए। इसके अलावा आप कोई अमेजिंग सी रेसिपी जिसको पढ़ते ही मेरे मुंह में पानी आ जाए वो भी भेज सकते हैं और हम आपके नाम के साथ उसको शेयर करेंगे। आज हम कोलकाता से सुमन शाह का सवाल लेते हैं। सुमन शाह को लेफ्ट साइड में पेन रहता है, इनकी आंखों में भी दर्द रहता है, डॉक्टर ने माइग्रेन भी कहा है। चलिए कोई हल निकालते हैं। सुमन, मैं चाहती हूँ घर में चेक करें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ड्रिल होकर दीवार में कोई भारी चीज दीवार से टंगी होगी, उसको निकाल कर उस होल को भर दीजिए सीमेंट से और आपका पेन काफी हद तक ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी मेजर दिक्कत की बात नहीं है। पानी को कॉपर के वेसल में रात भर रखकर सुबह पिया करें। बिजनेस में नुकसान को रोकने के लिए आप क्या करें, चलिए जानते हैं। आप इतना मन लगाकर काम करते हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लॉस हो जाता है, ऐसे में क्या करें, बताती हूँ। किसी भी वेडनेसडे को बिजनेस प्लेस पर लाल सॉफ्ट सा कपड़ा ले लें, आधा मीटर ले लें, इस पर गणेश शंख स्थापित करें। शंख में गाय का दूध और जल भरकर उसमें आचमन करें। आचमन के बाद कुछ जल शंख में बचा लें और अपने बिजनेस की जगह पर अच्छे से छिड़कें। शंख को स्थापित करने से पहले उसे शुद्ध कर लेना, रौली और कुमकुम से तिलक कर लेना भी जरूरी है। फिर लड्डू का भोग चढ़ाएं।
शंख जहां स्थापित किया है उस जगह पर कोई संकट नहीं आता और साथ ही आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। कर तो देखिए। मेरा मन तो नहीं कर रहा, पर आपको बोलना पड़ेगा कि समय तो हो गया है जाने का। पर यह मतलब नहीं कि कल का नहीं बताऊंगी। कल आपको शिव जी की पूजा के चमत्कार बताऊंगी। चमत्कार से मुझे याद आया कि आपको बताऊंगी कैसे सजावट कर आप घर में चमत्कार कर सकते हैं, और सर्दियों में कैसे रखें अपना ख्याल, इस बारे में भी बताऊंगी। ढेर सारी बातें और भी करूंगी, आज नहीं कल। तो कल मिलते हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, मेरी ब्यूटी टिप्स जरूर ट्राई करें, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, और आप हो जाएंगे बहुत ही अट्रैक्टिव। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।